सो वेलकम बैक टू नीट डिवोटेड। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? न्यूरॉन जो होता है वो बना होता है साइटॉन, साइटॉन या सेल बॉडी है, दिस इज द साइटॉन। डेंड्राइट्स है एंड दिस इज द इलोंगेटेड पार्ट जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं। तो अब देखते हैं साइटॉन में क्या होता है। तो साइटॉन में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और नेसल ग्रैन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेसल ग्रैन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और साइटॉन से एक्सटेंशंस इस तरह से निकले होते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं। दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये नर्व इम्पल्सेस को कैच करते हैं। तो ये डेंड्राइट्स के अंदर भी नेसल ग्रैन्यूल्स होता है। फिर साइटॉन से एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं। इट टर्मिनेट्स इन अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, और एक्सॉन के जो ब्रांचेस होते हैं, जो जहाँ पे वो एंड होता है, उसका जो टर्मिनल एंड्स होता है उसे हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं विच हैव न्यूरोट्रांसमिटर्स इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे डेंड्राइट्स इम्पल्सेस कैच करता है और पूरे साइटॉन और एक्सॉन के थ्रू होते हुए वो न्यूरोट्रांसमिटर्स की तरफ जाता है एंड द इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड टू अदर सेल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। इसके अलावा क्या होता है, एक्सॉन में जो एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो श्वान सेल्स बेसिकली क्या होता है, सपोर्टिव इनका नेचर होता है। जो मेन फंक्शन होता है इसका सपोर्टिव होता है, जो एक स्ट्रक्चरल मजबूती देते हैं और रीजनरेशन वगैरह में मदद करते हैं। तो श्वान सेल्स क्या होता है कि कई बार होता है एक शीथ बनाते हैं। तो वैसे केस उस शीथ को हम बेसिकली माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, ये जो शीथ ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द माइलिन शीथ्स। तो ये माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो हम वैसे न्यूरॉन को माइलिनेटेड बोलते हैं। और कई बार श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं पर वो शीथ का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो वैसे केस में हम उसे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में देखने को मिलता है। तो अब चलिए देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यूनिपोलर न्यूरॉन है इसमें देयर आर नो डेंड्राइट्स। यहाँ पे देख रहे हैं कि डेंड्राइट्स आर एब्सेंट, नो डेंड्राइट्स, राइट, डेंड्राइट्स आर एब्सेंट। यहाँ पे सिंगल डेंड्राइट है जो बाइपोलर न्यूरॉन है, और मल्टीपोलर न्यूरॉन में 2 और मोर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो बाइपोलर न्यूरॉन होता है वो प्रेजेंट होता है रेटिना ऑफ द आई, राइट। यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, और इसमें जो ये प्रेजेंट होता है, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो हाई फंक्शंस में हेल्प करता है, जो हाई लेवल फंक्शंस वो कैरी आउट करता है। तो ये है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, हम कह सकते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स एब्सेंट है यूनिपोलर न्यूरॉन्स में, सिर्फ आपका यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द साइटॉन, और ये एक्सॉन है, और इसका टर्मिनल जो ब्रांचिंग है ऑफ द एक्सॉन है। इसमें एक सिंगल डेंड्राइट है, दैट इज़ द बाइपोलर। बाइपोलर में सिंगल डेंड्राइट होता है, मल्टीपोलर में 2 और मोर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपोलर होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, बाइपोलर होता है रेटिना ऑफ द आई, एंड यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्व सेल्स. Hope you have understood, and for more such interesting videos please like and share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.